हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 4। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। तो हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज के क्लास में हम लोग विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर बच्चों याद हो, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q, और इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे अगर हम बोले इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र होगा इस पॉइंट पे KQ/r²। किसी पॉइंट चार्ज से r दूरी पे विद्युत क्षेत्र होगा KQ/r²। अगर विद्युत क्षेत्र धनात्मक होगा, अगर चार्ज धनात्मक होगा तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। अगर चार्ज धनात्मक होगा तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। और अगर चार्ज ऋणात्मक है, निगेटिव चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र चार्ज की तरफ होगा। अगर चार्ज धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा। और ऋणात्मक आवेश है, निगेटिव चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ होगा। मतलब इसके साथ डायरेक्शन भी होता है। विद्युत क्षेत्र में परिमाण और दिशा दोनों होता है, दिशा भी होता है। तो ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है, क्योंकि इसके साथ परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। अच्छा, और अगर हम बात करें विद्युत विभव की, तो इस चार्ज से, इस बिंदु आवेश से, पॉइंट चार्ज से r दूरी पे विभव होगा KQ/r। चार्ज से r दूरी पे कितना विभव होगा? KQ/r। ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। इसमें चार्ज को, विभव के लिए चार्ज को, आवेश को विथ साइन रखना है, साइन के साथ रखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो विभव होगा KQ/r, विभव मतलब पोटेंशियल होगा KQ/r। और अगर निगेटिव चार्ज होता, ऋणात्मक आवेश होता, तो पोटेंशियल होगा -KQ/r। तो एक चीज और याद रखना बच्चों, कि ये जो विद्युत विभव होता है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में घटता जाता है, कम होता जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का ह्रास होता है, कम होता जाता है। तो लिख लो, एक पॉइंट देके लिख लो इसको, कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव का ह्रास होता है। ह्रास मतलब ह्रास होता है, मतलब कि विभव कम होता जाता है, मतलब विभव कम
होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव कम होता जाता है, घटता जाता है। मान लो अगर यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है Q, और इसके वजह से विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है ना, और इस चार्ज से, इस आवेश से इस पॉइंट का डिस्टेंस, दूरी हमने मान लिया 1 मीटर, ये डिस्टेंस हमने मान लिया 2 मीटर, और ये डिस्टेंस, ये दूरी हमने मान लिया 3 मीटर। तो बच्चों पोटेंशियल होगा यहाँ पे, विभव होगा यहाँ पे KQ/1, यहाँ पे पोटेंशियल होगा KQ/2, यहाँ पे पोटेंशियल होगा KQ/3। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ये 3 मीटर का डिस्टेंस है, यहाँ पे पोटेंशियल होगा KQ/3। पहले पोटेंशियल कितना था, KQ/1। उसके बाद पोटेंशियल मतलब विभव। जब भी पोटेंशियल बोला है तो समझ जाना विभव के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे पोटेंशियल या फिर विभव कितना था, KQ/1। यहाँ पे विभव हो गया KQ/2, मतलब यहाँ पे विभव आधा हो गया। यहाँ पे KQ/3, यहाँ पे विभव 1/3 हो गया। और आगे जाते तो विभव 1/4 हो जाता, KQ/4 हो जाता है ना। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत विभव हमेशा कम होता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, घटता जाता है, कम होता है। क्लियर है? नोट कर ले इसको। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो पोटेंशियल घटता है फील्ड के डायरेक्शन में, ये जो विभव विद्युत क्षेत्र की दिशा में कम होता जाता है, घटता जाता है। अब कितना कम होता है, कितना कम होता है, इसको हम लोग फॉर्मूला बेसिस पे देखेंगे। इसका 2 केस लेंगे हम लोग। पहला केस लेंगे जब विद्युत क्षेत्र समान होगा, जब हर जगह विद्युत क्षेत्र समान होगा, और दूसरा केस लेंगे जब विद्युत क्षेत्र असमान होगा, है ना। तो पहले इसको नोट कर लें, आप नोट कर लें। छाप लिए, मिटा दे। हाँ, तो केस 1 क्या होगा, केस 1 जब विद्युत क्षेत्र समान हो, जब विद्युत क्षेत्र समान हो, है ना। और उसके बाद केस सेकंड पढ़ेंगे हम लोग जब विद्युत क्षेत्र असमान हो। तो यहाँ पे हमने बना लिया समान विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे हमने समान विद्युत क्षेत्र बना लिया, एक ऊपर बना लेते हैं ना, यहाँ पे समान विद्युत क्षेत्र बनाया हमने। अच्छा, और इस विद्युत क्षेत्र में हमने 2 पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया 1 और दूसरा पॉइंट लिया 2, और इसके बीच का डिस्टेंस हम डेल आर ले लिए, इसके बीच की दूरी हम डेल आर ले लिए। अच्छा, इस पॉइंट पे, फर्स्ट पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। क्यों? टेस्ट चार्ज कैसा होता है, बहुत ही छोटा चार्ज होता है, और टेस्ट चार्ज हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है, बल लगता है। और अगर चार्ज धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो उस पे बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है, और अगर चार्ज ऋणात्मक होता है तो उस पे बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो ये धनात्मक आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में QE। इस पे बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा QE। अच्छा, तो अब ये चार्ज तो अपने आप खुद से भागने लगेगा,
ये खुद से हम इसको, ये खुद से नहीं जाना चाहिए। अगर खुद से जाएगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। हम चाहते हैं कि ये चार्ज खुद से ना जाए, कोई बाहरी एजेंट इसको उठा के ले जाए, कोई बाहरी एजेंट इसको 1 से 2 पे उठा के ले जाए। तो हम क्या करेंगे, जितना बल आगे की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स हम पीछे भी लगा देंगे। एक बाहरी फोर्स, बाहरी बल, जिसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। जितना बल आगे लग रहा है QE, उतना ही बल हम बाहरी बल पीछे भी लगा देंगे, है ना। तो बाहरी बल बराबर होगा F एक्सटर्नल, बाहरी बल बराबर होगा माइनस QE। बाहरी बल कितना हो जाएगा, माइनस QE। आगे QE लग रहा है तो इसके अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में, आगे QE लग रहा है तो इसकी विपरीत दिशा में माइनस QE हो जाएगा, है ना। तभी तो कुल बल 0 हो जाएगा। अच्छा, इसके बीच के विभव का अंतर क्या होगा। चार्ज 1 से 2 जा रहा है तो V2 माइनस V1 होगा। तो V2 माइनस V1 बराबर, ये सब तो पढ़े ना पिछले क्लास में, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 1 से 2, 1 से 2 जा रहा है बटे चार्ज। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बात करें विस्थापन की, कहाँ से कहाँ जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2 जा रहा है। तो विस्थापन बराबर क्या होगा बच्चों, विस्थापन बराबर होगा डेल आर। विस्थापन क्या होगा, डेल आर होगा। अच्छा, तो अब यहाँ से वर्क डन निकाल लो, कार्य निकाल लो। कार्य या फिर वर्क डन बराबर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर होगा बाहरी बल F एक्सटर्नल डॉट विस्थापन। अच्छा, तो बाहरी बल F एक्सटर्नल कितना है, माइनस QE, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर होगा माइनस QE डॉट डेल आर, माइनस QE डॉट डेल आर। अब इस वर्क डन का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा, है ना। इसको उठाओ, अच्छा इसको उठाओ, यहाँ पे पुट कर दो। तो V2 माइनस V1 बराबर होगा माइनस QE डॉट डेल आर, माइनस QE डॉट डेल आर बटे में हो जाएगा टेस्ट चार्ज Q। अच्छा, यहाँ देखो तो Q से Q कट जाएगा, Q से Q मर जाएगा। तो डेल V2 माइनस V1 को हम क्या लिखते हैं, डेल V लिखते हैं ना। डेल V बराबर होगा माइनस E डॉट डेल आर। डेल V बराबर क्या होगा, माइनस E डॉट डेल आर। इसको रट लो, इसको रट्टा मार लेना है। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच का संबंध क्या निकल के आया, डेल V बराबर माइनस विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच का संबंध है डेल V बराबर माइनस E वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर। ठीक है, नोट कर ले इसको, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। छाप लिए, मिटा दें। आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि सारा डाउट क्लियर हो जाए, है ना। तो क्या निकल के आया, डेल V बराबर निकल के आया माइनस E वेक्टर डॉट डेल R वेक्टर, है ना। अच्छा है। अच्छा, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे हमने दो प्लेट लिया, है ना। इसको बोला हमने प्लेट A, इसको बोला हमने प्लेट B, और इसके बीच का दूरी
इसके बीच का दूरी d बराबर हम 2 मीटर ले लिए। अच्छा, इन दोनों प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र समान विद्युत क्षेत्र है ना, दोनों प्लेट के बीच में समान विद्युत क्षेत्र है। अब मान लो ये जो विद्युत क्षेत्र है E बराबर है 10 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, प्लेट ए का पोटेंशियल मान लो प्लस 20 वोल्ट है, तो प्लेट बी का पोटेंशियल क्या होगा बताओ, बी प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा? तो क्या करेंगे? तो बच्चों डेल वी बराबर होता है, डेल वी बराबर क्या है, माइनस ई डॉट डेल आर, ई डॉट डेल आर, सॉरी डेल वी है ना। तो डेल वी को हम क्या लिखते हैं, वी बी माइनस वी ए। हम ए से अगर बी चले, ए से अगर बी की तरफ चले तो वी बी माइनस वी ए बराबर क्या होगा, माइनस ई डॉट डेल आर। अच्छा, वी बी माइनस वी ए कितना है, क्वांटिटी है 20 है, 20 बराबर माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना है 10 गुना विस्थापन क्या है, दूरी क्या है 2 मीटर, 2 गुना डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो कॉस थीटा आएगा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहता तो साइन थीटा लेते, डॉट प्रोडक्ट के लिए कॉस थीटा लेते। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों, थीटा का वैल्यू, हम ए से बी जा रहे हैं तभी तो बी माइनस ए हुआ, हम ए से बी जा रहे हैं। अब विद्युत क्षेत्र भी ए से बी की तरफ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ए से बी की तरफ है, तो दोनों का दिशा सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो एंगल बन गया 0 डिग्री। कॉस जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो का कितना वैल्यू होता है 1 होता है। तो वी बी माइनस 20 बराबर होगा माइनस का 20, तो यहां से वी बी बराबर निकल के आएगा माइनस 20 प्लस 20 बराबर 0। तो बी प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा, बी प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा। छाप लें, इसको नोट कर लें, छाप लिए, मिटा दें। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, ताकि और भी अच्छा से डाउट क्लियर हो जाए। चलिए 1 क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फिर से समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसे समान विद्युत क्षेत्र है। इस बार E बराबर हम ले लिए कितना ले लिए 20 वोल्ट पर मीटर, E बराबर कितना ले लिए 20 वोल्ट पर मीटर। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होता है और वोल्ट पर मीटर भी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, विभव का अंतर या फिर विभवांतर बराबर, विभवांतर का यूनिट क्या होता है V। अच्छा, विस्थापन का मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है, 2 यूनिट होता है इसका, याद रखना। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर विद्युत क्षेत्र है इसका 2 यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लो स्टार बना के। अच्छा, और यहाँ पे हमने बना लिया, मान लो एक वर्ग बना लेते हैं हम यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम एक वर्ग बना लिए। यहाँ पे हमने एक वर्ग बनाया ऐसे, इसको हमने बोला A, इसको हमने बोला B, इसको बोला C, इसको बोला D। अच्छा, इसका सभी साइड हम 1 मीटर ले लेते हैं। वर्ग है तो इसका सभी साइड 1 मीटर होगा, सभी ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि बच्चों बताओ V
बी माइनस वी ए बराबर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वी ए माइनस वी डी बराबर क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि वी डी माइनस वी सी बराबर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है वी सी माइनस वी ए बराबर क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं वी बी माइनस वी ए। वी बी माइनस वी ए बराबर क्या होगा। कितना फॉर्मूला देखो, माइनस ई डॉट डेल आर, सभी इसी फॉर्मूला में बैठेगा। अच्छा, ई कितना है 20 इंटू, अच्छा डेल आर विस्थापन कितना है, ए कहाँ अभी ए से बी जा रहा है 1 मीटर इंटू कॉस विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर का, और विस्थापन भी ए से बी की तरफ हो रहा है, तभी तो बी माइनस ए हुआ, वी बी माइनस बी ए तभी तो हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ए से बी की तरफ जा रहा है। कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ से वी बी, यहाँ से वी बी माइनस वी ए बराबर निकल के आएगा -20 वोल्ट। यहाँ से वी बी बराबर कितना निकल के आया, माइनस का 20 वोल्ट, माइनस का 20 वोल्ट। अच्छा, वी ए माइनस वी डी बराबर क्या होगा, वी ए माइनस वी डी, वी ए माइनस वी डी बराबर क्या होगा। फिर से फॉर्मूला बैठा, माइनस ई डॉट डेल आर, हर जगह सेम फॉर्मूला यूज होगा, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा, सिर्फ थीटा का वैल्यू चेंज होता जाएगा। अच्छा, तो ई का वैल्यू कितना है 20 इंटू डेल आर 1 है इंटू, अब कॉस, इस बार थीटा का वैल्यू कितना होगा, कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से डी जा रहा है, ए से ए माइनस डी है ना, डी से ए जा रहा है। अच्छा, इसका डायरेक्शन इधर, ए से डी से ए जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र इधर कितना का एंगल बन रहा है बच्चों, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0 बराबर 0। तो वी ए माइनस वी डी बराबर निकल के आया 0। अच्छा, दूसरा सवाल भी हो गया। अब तीसरा सवाल आया। तीसरा सवाल क्या है, वी डी माइनस वी सी, वी डी माइनस वी सी बराबर होगा फिर से माइनस ई डॉट डेल आर बराबर -20 गुना 1 गुना कॉस, इस बार थीटा का वैल्यू कितना होगा, एंगल कितना होगा, डी माइनस सी, डी माइनस सी मतलब सी से डी की तरफ आ रहे हैं, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, सी से डी की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, विद्युत क्षेत्र इधर, और विस्थापन इधर, विद्युत क्षेत्र इधर जा रहा है, हम इधर आ रहे हैं, सी से डी की तरफ आ रहे हैं, विस्थापन सी से डी की तरफ हो रहा है, तो कौन बन रहा है, एंगल बन रहा है 180 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो यहां से निकल के आएगा बच्चों, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 और -20 को मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, कितना हो जाएगा, प्लस का 20 वोल्ट, कितना हो जाएगा, प्लस का 20 वोल्ट। तो वी डी माइनस वी सी बराबर निकल के आया प्लस 20 वोल्ट, कितना निकल के आया, प्लस का 20 वोल्ट निकल के आया। अच्छा, अब एक और बच गया, वी सी माइनस वी ए, इसी तरह बैठा दो इस पर, वी सी माइनस वी ए बराबर होगा वी सी माइनस वी ए, मतलब ए से सी आ रहे हैं, तो माइनस ई डॉट डेल आर है ना, बराबर ई का वैल्यू है 20 गुना 1 गुना कॉस, इस बार बताओ थीटा का वैल्यू कितना होगा बच्चों, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ए से सी आ रहे हैं, कहां से, ए से सी आ रहे हैं,
तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री का। तो cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। तो यहां से निकल के आएगा VC माइनस VA बराबर निकल के आएगा -20 इंटू 1/√2। तो यहाँ से इसको काटोगे तो VC माइनस VA बराबर निकल के आएगा -10√2 -10√2। क्लियर है? छाप लें इसको, छाप लें जल्दी जल्दी, वीडियो पॉज करके छाप लें। छाप लिए? मिटा दें? चलिए आइए अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना, आखिरी क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ पे फिर एक समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इस बार हमने लिया एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं और जिसका सभी कोण बराबर हो। इसका सभी साइड, सभी भुजा, मान लो हम 2 मीटर ले लिए, समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होता है, 2 मीटर ले लिए, और सभी कोण मान लो, सभी कोण तो इसका 60 डिग्री होता ही है। समबाहु त्रिभुज का सभी कोण 60 डिग्री का होता है, और इसका हम भुजा ले लिए मान लो 2 मीटर। अच्छा, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बराबर है 10 वोल्ट पर मीटर। तो इसमें 2 ही सवाल ले लेते हैं ना। पहला सवाल कि VA माइनस VB बराबर क्या होगा। दूसरा सवाल कि VB माइनस VC बराबर क्या होगा। तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं इसको। VA माइनस VB बराबर होगा -E.del r बराबर होगा, E का वैल्यू है 10 -10 गुना डेल आर कितना है? 2 मीटर। 2 गुना cos 60 डिग्री का कोण बना रहा है, cos 60 डिग्री। तो यहाँ से कितना निकल के आया? 10 गुना 20 बराबर -20 गुना 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो VA माइनस VB बराबर निकल के आएगा -10 वोल्ट। VA माइनस VB कितना निकल के आया? -10 वोल्ट। इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। डायरेक्ट इसका यहीं पर लिख देते हैं फॉर्मूला, -E.del r तो बराबर E का वैल्यू है 10 गुना डेल आर का वैल्यू है 2 गुना cos। अच्छा, B माइनस C मतलब C से B आ रहे हैं, विद्युत क्षेत्र इधर, विद्युत क्षेत्र का दिशा इधर, और विस्थापन हो रहा है C से B की तरफ अपोजिट दिशा में, विपरीत दिशा में। तो कोण बन रहा है 180 डिग्री का। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1 और -10 का गुना कर दो तो कितना हो जाएगा? माइनस प्लस, तो +10 हो जाएगा, +10 गुना 2 तो कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से प्लस का 20 वोल्ट। कितना हो जाएगा? प्लस का 20 वोल्ट। तो VB माइनस VC बराबर निकल के आया +20 वोल्ट। प्लस का 20। क्लियर है? छाप ले इसको, छाप ले जल्दी से। छाप लिए? मिटा दें? चलिए अब केस 2 की तरफ चलते हैं हम लोग।
दूसरा केस क्या है, आइए देख लेते हैं इसको। केस 2 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केस 1 ही इम्पोर्टेंट था हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केस 2, केस सेकेंड क्या है, जब विद्युत क्षेत्र असमान हो, जब विद्युत क्षेत्र असमान हो। मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र यहाँ पे ऐसे है, ना, ऐसे ऐसे। अच्छा, तो हमने बोला कि बच्चे बताओ पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के बीच का विभव कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? वो फॉर्मूला तो डायरेक्ट लगा नहीं सकते, क्योंकि वहां पे हर जगह विद्युत क्षेत्र समान था। यहाँ पे पास पास है तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, यहाँ पे लाइन दूर दूर है तो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू कम होगा। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इस विद्युत क्षेत्र का छोटा सा पॉइंट ले लेंगे, छोटा सा 2 बिंदु ले लेंगे, छोटा सा डिस्टेंस ले लेंगे, दूरी ले लेंगे, छोटी सी दूरी के लिए डी आर के लिए छोटा सा पोटेंशियल, छोटा सा विभव डीवी निकाल लेंगे। क्या करेंगे कि डीवी बराबर होगा माइनस ई डॉट डेल आर, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे काट ले। उसके बाद हमें R1 से R2 के बीच का हमें टोटल विभव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से छोटे से डिस्टेंस के लिए छोटा सा विभव निकाल लेंगे। अरे भाई, इतनी सी छोटी सी डिस्टेंस के लिए छोटा सा विभव क्या होगा, फिर डेल भी होगा। डी आर के लिए छोटा सा विभव डेल भी होगा। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो डी आर छोटा सा डिस्टेंस है, इसके बीच जो विभव होगा वो डी भी होगा। मतलब यहाँ इस छोटे 2 पॉइंट के बीच का विभव चेंज नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र समान होगा, क्योंकि बहुत छोटा सा पॉइंट लिया हमने, है ना, बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। अब छोटे से पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र समान होगा, है ना, एकदम बिंदु जैसा पॉइंट लिया। और यहाँ पे फिर से छोटा सा फिर दूरी ले लेंगे डी आर, इसके लिए फिर डीवी पोटेंशियल निकाल लेंगे, विभव निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे छोटा सा डिस्टेंस डी आर ले लेंगे, इसके लिए फिर डीवी निकाल लेंगे। मतलब इसी तरह छोटा छोटा पॉइंट लेते जाएंगे, छोटा छोटा डिस्टेंस लेते जाएंगे और सभी का विभव निकालते जाएंगे, छोटा छोटा विभव निकालते जाएंगे, डीवी करके निकालते जाएंगे। तो अब उसके बाद सबको आपस में जोड़ देंगे, तो डेल वी बराबर निकल के आ जाएगा, कुल विभव निकल के आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। तो डेल वी हमको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि सबको इंटीग्रेट कर देंगे। जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम जी, इंटीग्रेट करते हैं। तो डेल वी बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक, बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, R1 से R2 तक, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो डेल वी निकल जाएगा। मतलब कुल विभव प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही था इसमें, खेल खत्म, और इससे आगे कुछ नहीं करना है ना। क्लियर है? छोटे छोटे पॉइंट, छोटा छोटा डिस्टेंस काट लिए, छोटा छोटा दूरी ले लिए, छोटी छोटी दूरी का छोटा विभव निकल गया, फिर छोटा सा दूरी ले लिए, फिर छोटी सी दूरी का छोटा सा विभव निकाल लिए, फिर से छोटा सा दूरी लिया, फिर से इसका छोटा सा विभव निकाला, फिर से छोटा दूरी लिया, फिर से विभव निकाला, फिर से छोटा दूरी लिया, फिर से छोटा विभव निकाला, सभी विभव को आपस में जोड़ दिया तो कुल विभव डेल वी बराबर निकल के आ गया। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हो गया, खेल खत्म, है ना। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं हम लोग आज अपने लेक्चर को। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।